हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं काफ़ी दिन से वीडियो बना रहा हूँ और कुछ मेरे ऐसे वीडियो रहे जिन्हें बनाकर मैं आज तक पछता रहा हूँ और मैं सोचता हूँ मैंने एक बहुत बड़ा महापाप किया था। शायद वो गंगा स्नान से भी नहीं धुल सकता है। बड़ा साइलेंटली अपना काम कर रहा था। एक बहरूपिया दलाल आता है और एक वीडियो बनाता है जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। अब क्योंकि इसके जो कुकर्म हैं इस प्रकार के हैं कि जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है उसको कैपिटल टीवी वालों ने नटवर लाल कह रखा है। अब आइंदा मैं इसको नटवर लाल ही कहूंगा। नाम है वीर बहादुर सिंह। आता है और एक वीडियो यूट्यूब बनाता है और उसमें कहता है कि उसकी जो एसएलपी लग रही थी उसमें कहीं एक वकील ने बाधा डाली, एक कहीं यूट्यूबिया ने बाधा डाली। अब वकील तो जितेंद्र है और यूट्यूबिया ये मेरे को कहता है और लोगों से ये आग्रह कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दें, हम एसएलपी लगा रहे हैं। यानी पैसे का कलेक्शन करने का एक तरीका ढूंढा उसने। अब सबसे पहले तो मैं ये बताऊं भैया, तुम में आपस में क्या चलती है, तुम और जितेंद्र में तुम जानो या तुम एसएलपी में तुम जानो। अब यूट्यूब ये की जहां तक सवाल है भाई, यूट्यूब एक इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का सशक्त साधन है। हर एक व्यक्ति उसको दूसरों को अपना साधन बताता है। जिस माध्यम से तुम दूसरों को बता रहे थे यूट्यूब पे, वो भी यूट्यूब है तो तुम भी यूट्यूब ये हुए। अब यूट्यूब ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, नटवर लाल का काम करते हैं, मक्कारी करते हैं। और एक वो होते हैं, यदि यूट्यूब पर देखा जाए तो बड़े बड़े लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, बड़े बड़े वकील, उनका जो नॉलेज वहां पर भरा पड़ा वो भी यूट्यूब पर ही पड़ा हुआ है। यानी यूट्यूब जो है तुम्हारे हिसाब से एक गाली का साधन नहीं है, सशक्त साधन है अपनी बात पहुंचाने का। अब अचम्मा तो मुझे तब हो गया जब इसकी बातों को कैप्टन जेएस भदौरिया संगीत गा रहे हैं और वो भी इसके लिए पैसों के लिए दुहाई दे रहे हैं। भदौरिया साहब, इस पाप को मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। जब कपिल और पार्टी ने जब इस पर अटैक किया था एमएसपी को लेकर के, उस समय मैं ही इसके बचाव में आया था। उसके बाद X62 का केस था, उसमें मुझसे पाप हो गया। मैंने वीडियो बना बना करके इनको पैसा इकट्ठा करवाया और जब पैसा इकट्ठा हो गया तो इन लोगों ने हम जैसों को तो बाहर निकाल के फेंक दिया और 800 लोगों को इन्हें एएफटी में फंसा करके रख दिया। भदौरिया साहब, आप जो संगीत गा रहे हो ना, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा मैटर नहीं है कहीं बनाने का, यूट्यूब का ज्यादा मैटर नहीं है। लोग सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं और अधिकतर जन सैनिकों ने यूट्यूब खोल रखे, उनको चीज को देखा जाए तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। जब होना यह चाहिए कि आप लोगों को नॉलेज, इंफॉर्मेशन पढ़ करके बताएं, पेंशन संबंधी क्या समस्या है, वेतन संबंधी क्या समस्या है, केस कहां पर चले हुए, उन चीजों का कोई जिक्र नहीं होता है। केवल किसने फौजी को कहां पीट दिया गया, उसके साथ किसी अफसर ने क्या कर दिया, उसके साथ क्या गया, डिसिप्लिन के जो मैटर हैं उनको आप लाकर अपनी यूट्यूब पर दिखाते रहते हो। अब क्योंकि आपका जो बेस है सब्सक्राइबर का बहुत बड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप इस नटवर लाल के लिए अब पैसों का लोगों से आह्वान करोगे तो स्वाभाविक सी बात है उसका असर पड़ेगा और मतलब इसका जेब भरेगा। उस एसएलपी में होना जाना कुछ भी नहीं है। अब भदौरिया साहब, आप जितेंद्र के बारे में तो कुछ भी कहो, वहां भी आपने यूट्यूब यह शब्द बोला है। भाई यूट्यूब तो आप भी बनाते हो और आप सेकंड कैटेगरी में नहीं आते हो। जब बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, लेक्चर होते हैं, नॉलेज बताते हैं, इन्फो, वहां नहीं आते हो। आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो, जहां जितने भी नटवर लाल है ना यूट्यूब पर सुबह शाम तक झूठ बोलते हैं, वहीं आप आते हो। नहीं है तो आप पूछ लीजिए। जब नॉलेज की बात आपके पास आती है तो आपने मेरा नंबर ले रखा है, आप लेकर के दीवान सिंह से पूछ लो, चाहे पेंशन संबंधी समस्या हो, केस संबंधी समस्या हो या और कोई समस्या हो। आप जिस प्रकार से इस नटवर लाल का प्रशंसा कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता कि आप पर क्या जादू किया है। रही एसएलपी की बात, इन्होंने जो एमएसपी की एसएलपी लगाई है उसको मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का सक्सेस रेट जो एसएलपी का है वो 15 से 16% है।
और ये जो एसएलपी एमएसपी की जा रही है, ये केवल और केवल ये इसलिए लेकर जा रहे हैं कि कैसे भी करके वहां से सरकार को नोटिस चला जाए और 10-15 साल तक ये पड़ा रहे और इनका धंधा चलता रहे कमाई का आराम से। मैं एसएलपी बता देता हूं, बैंक पेंशन अपडेशन के लिए 2016 से सिंगला साहब के केस की एक एसएलपी पड़ी हुई है, अभी तक उस पर निर्णय नहीं हुआ है। भारत सरकार ने जवाब ही नहीं दिया है। ये एसएलपी वहां जाएगी, सरकार को नोटिस जाएगा, सरकार कोई जवाब नहीं देगी। हो सकता है कोर्ट उसके बाद में निसी ऑर्डर भी जारी कर दे। उस निसी ऑर्डर को ऐसे किया जाएगा जैसे पता नहीं सरकार के लिए क्या कर दिया है। सरकार इस चीज को जब करेगी तो अपने हिसाब से करेगी। और दूसरा, आपका जो कोर्ट केस हारा है इन्होंने हाई कोर्ट में, पहले उसको पढ़ लीजिए, उन्होंने क्या कहा है। वहां स्पष्ट कहा है कि यह वेतन आयोग का मैटर है, और यही तो पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कहा था, यही कहा है। और इसका निवारण केवल और केवल वही संस्था कर सकती है। आज इसका निवारण होता है, कल को दूसरी चीजें आ जाएंगी, डिसेबिलिटी की आ जाएंगी, फील्ड अलाउंसेज की बातें आएंगी, क्योंकि ये एक पिटारा खुलने वाली बात है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोर्ट इस पिटारे को नहीं खोलेगा। एसएलपी डालो या कुछ भी डालो, तथ्य उसमें बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि एडवर्स सर्कमस्टांसेस के लिए एमएसपी आई थी, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहां किसी के हाथ में नहीं है। इस चीज को केवल और केवल सुलझाएगा तो पे कमीशन सुलझाएगा। उसने यही कहा है कोर्ट ने कि पे कमीशन में जाओ और वहां से करो। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर इस नटवर लाल से यह कहना चाहता हूं, लोगों को गुमराह करना बंद कर। तुम्हारा वैसे भी केस चला हुआ है, मैंने सुना है कहीं तुम्हारी शिकायत हो गई है रजिस्ट्रार ऑफिस में, और तुमने जो एजीएम वगैरह बना रखी है, दस्तखत कोई करता है, उसका अध्यक्ष कोई है, पैसा कोई निकालता है, सारा का सारा जो भंगीवाड़ा फैला रखा है ना, उसका भी हमें पता है, सारी चीज़ों का पता है। पर मैं तो बस यही भगवान से अर्जी करूंगा कि एक पाप जो मैंने महापाप जो तुमको किया था एक्स पे में वीडियो बना बना करके तुमको जो पैसे इकट्ठा करवाया था, शायद वो गंगा स्नान से भी खत्म नहीं होगा। अब जा करके भदौरिया साहब को पकड़ लिया है, समझे, भदौरिया को भी तुम उसी अपवित्र गंगा में बहाना चाहते हो, खूब भय, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहां तक यूट्यूब का सवाल है, यूट्यूब ये का सवाल है, जब तुम आकर के अपनी बातें कहते हो ना यूट्यूब पर, वो भी यूट्यूब ही होता है। और आज तक तुम लोगों ने एक भी विसंगति भारत सरकार को बताई हो तो मुझे बता दीजिए। आज तक एक भी विसंगति भारत सरकार को बताई हो तो मुझे बता दीजिए। केवल और केवल पैसा कमाने का तरीका ढूंढ रहे हो। अब क्योंकि सीजन आने वाला है, जितनी भी घटनाक्रम हुए पहले, जो पैसा और धंधा करने का और पॉलिटिक्स चलाने का जो खेल खेला गया था, तो पुनः यह शुरू होने वाला है। इसको पता है कि साबका सैनिक संघर्ष समिति 20 फरवरी से जंतर मंतर पर आ रही है, तो इसने सोचा सारे पैसे वो कमाएंगे तो इधर से मैं पैसा कमाता हूं। पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं बस। 800 केसों को तुम लोगों ने X6200 का EFT में सुलझा रखा है। और मैंने तो सुना है, तुम पता है यहां सारी चीज पता चल जाता है, तुम्हारे अभी कभी 6200 केस, कहीं 100 केस लखनऊ EFT में लगे हुए हैं। धंधा बदस्तूर है, कोर्ट केस होगा, धंधा बदस्तूर है, कमाई बदस्तूर है, उसको नहीं बताओगे, दूसरों पर लांछन लगाओगे। भैया रही जितेंद्र की बात और तुम्हारी बात, तुम्हें क्या लड़ाई हुई है क्या नहीं हुई तुम जानो। हाँ, मेरे से पाप हुआ है, वीडियो बना बना करके तुमको जो 62 केस में मैंने धन संग्रह कराया, उसके लिए मैं लोगों से माफी मांगता हूं। और ऐसे वीडियो लोगों को पैसा इकट्ठे कराने वाले मैं नहीं दूंगा। दूसरा, मैं सभी एक्स सर्विसमैन से अनुरोध करता हूं, एसएलपी के नाम पर वीडियो बनवा करके लोगों से आग्रह किया जा रहा है पैसा देने का। एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। एमएसपी के केस में कुछ भी नहीं होने वाला है। जो 2 हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया है वो तथ्य हैं, वही तथ्य रहेंगे, नए तथ्य बिल्कुल नहीं आएंगे। उसी आधार पर क्या नाम है आपका फैसला होगा। और इन 2 कोर्टों में जो भी भारत सरकार ने जवाब दिया वही जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसी के बेस पर आधार पर निर्णय होना है। इसमें कोई शक नहीं है कि एमएसपी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन निर्णय जो आएगा वो वही आएगा जो हाई कोर्ट में हुआ है। क्योंकि एसएलपी का आज तक का सक्सेस रेट है 15 और 16%। इनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, इनको पैसा मोह लग गया है और ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।